ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस सुमति देवी दासी माता जी 10 जी नाम अपराध। प्रभु। हरे कृष्ण। भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे भिन्न समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। तो हम प्रवेश करते हैं हमारी भगवत गीता के सत्र में। 15वां अध्याय श्लोक क्रमांक 1 और 2। एक का हमने तात्पर्य पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1 और 2। कल भी हमने चर्चा की थी। ये हमें ये एहसास दिलाता है कि हम जिस जगत में रह रहे हैं ये एक जगत जो है ना सिर्फ इल्यूजन है। और सिर्फ हमारे इच्छाओं के कारण ये जगत हमें दिख रहा है। ये हमें जो जो हो रहा है हमारे साथ वो हमारे डिजायर्स है। डिजायर्स इज द बेस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। जितना जितना इच्छा करेंगे उतना उतना हम इस संसार में रहेंगे। ठीक है। तो कल भी हमने चर्चा की पानी में जैसे एक पेड़ का उल्टा पेड़ दिखता है पानी के कारण। और उसकी जड़ें ऊपर हैं, उसकी टहनियां नीचे हैं, पत्ते हैं उसमें हरे भरे पत्ते हैं। वह पानी जो है वो इच्छा इच्छा के कारण हमारे को ये उल्टा पेड़ दिख रहा है, मतलब ये भौतिक संसार। और इसमें ये भगवान के बताने का मतलब ये है कि ये एक रास्ता भी है निकलने का, है ना। यहाँ से निकलने का रास्ता भी है, इसलिए भगवान ये समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इसी में फंसे रहेंगे, हम यहाँ से निकल सकते हैं। इस आगे के और श्लोकों में हम ये समझेंगे कि कैसे यहाँ से निकलना है। तो कल हमने जो पढ़ा था लास्ट वाला तात्पर्य जो पैराग्राफ का उसका हमने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो उसको छोटा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। और उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल के रखे हैं इस श्लोक के इस। तो वो पॉइंट्स में हम डिस्कशन करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें एक पॉइंट था जो हाफ गोलाकार का हमने कल इसमें तात्पर्य में पढ़ा था। प्रभुपाद बताते हैं कि एक हाफ गोल आकार है, हाफ सर्कल है। दो हाफ मतलब एक पूरा सर्कल है, उसको बीच से काट दो आधा, तो आधा सर्कल ऊपर का आधा सर्कल नीचे का। तो आधा सर्कल जो ऊपर का है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और नीचे वाला आधा सर्कल जो है ना वो भौतिक संसार है। भौतिक संसार सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले जो
हाफ सर्कल है उसका प्रतिबिंब मात्र है ना, प्रतिबिंब मात्र है, मतलब जो वहां पे होगा यहाँ पे उसका उल्टा होगा। मतलब जो यहाँ पे अपने आप को बड़ा बना रहा है, अपने आप को मैं बड़ा, हम बड़ा, ये बड़ा, मेरे पास ये, मेरे पास वो भौतिक जगत पे तो बड़ा है, लेकिन वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उतना छोटा है ना। मतलब जो यहाँ पे अभिमान में या अपने मदमस्त में, अहंकार में अपने आप को सोचता है मैं ये कर लूंगा, मेरे कारण हो रहा है, सब मेरे कारण हो रहा है, वो वहां पे उतना ही उल्टा है, वो वहां पे उतना छोटा है। और जो यहाँ पे छोटा है, जो अपने आप को कुछ नहीं समझता, मैं तो सिर्फ जो करते भगवान करा देता हूँ, मेरे को कुछ नहीं मालूम भाई, तो वो वहां पे उतना बड़ा है, क्योंकि उल्टा है। हम देखते हैं आईने में सब चीज उल्टी आती है। जैसे यहाँ पे हम सुख के पीछे दौड़ रहे हैं, सुख सुख चाहिए, सबको सुख चाहिए, सुख बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक। एक्चुअल में भौतिक संसार का अर्थ ही है सुख की प्राप्ति। क्या हम ये नहीं देख पा रहे कि हम पूरा जीवन सिर्फ सुख के लिए प्रयास करते हैं? हर आदमी सुख के लिए प्रयास करता है, पूरा जीवन सिर्फ उसको सुख चाहिए। वो ये प्रयास में रहता है कि मेरे जीवन से दुख कम हो और सुख बढ़ जाए। यही प्राप्ति कर रहा है, यही प्राप्ति करना चाह रहा है हर आदमी। तो जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये तो दुखालयम शाश्वतम है, और ये प्रतिबिंब है। असली सुख तो वहां पे है, यहाँ सिर्फ एक क्षणिक मात्र है, उसका एक छोटा सा अंश आ गया है, और उसी के पीछे लोग पागल हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में ओरिजिनल सुख नहीं है, ओरिजिनल सुख वहां है, ओरिजिनल प्रेम वहां पे है। यहाँ सिर्फ जो है ना, प्रेम भी है, वो अर्थ वाला प्रेम है। सिर्फ आपको प्रेम उनसे मिलेगा जिनसे आपको कुछ जो है ना, जिनको आप कुछ दे सकते हो। जब तक आदान प्रदान चलेगा, तब तक प्रेम चलेगा। कोई भी रिश्ता उठा लो, चाहे भाई बहन का रिश्ता क्यों ना हो, चाहे पुत्र पिता का रिश्ता क्यों ना हो, है ना, सब जगह कुछ ना कुछ आदान प्रदान हो रहा है। एक दो साल जो है ना, देख के देख लो, बहन को कुछ मत दो, रक्षाबंधन में कुछ मत दो, गिफ्ट मत दो, एनिवर्सरी मत दो, बर्थडे मत दो, खुद ब खुद प्रेम समझ में आ जाएगा कि क्या प्रेम है। ऐसा एग्जाम्पल है और भी सभी रिश्तों में। जब तक पिता पुत्र को देता है, तब तक पिता की इज्जत होती है। जिस दिन पिता कुछ देने लायक नहीं बनता, या वो बोझ बन जाता है, या जब तक वो तकलीफ नहीं होती, पुत्र आज की डेट में फिर पुत्र भी बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, साइड में घर में एक रूम में पड़े रहो, मैं अपने काम में निकल जाता हूँ। वो भावनाएं नहीं रह जाती। खैर सब ऐसे नहीं है, कुछ लोग जो है वो सच मायने में करते हैं, बट मैक्सिमम जो है ना, ऐसे ही होता है। जैसे सुख यहाँ पे है, क्षणिक सुख है, कुछ समय का सुख है, लेकिन बाकी मैक्सिमम दुख है। तो मैक्सिमम दुखी है यहाँ पे। तो हमने कल चर्चा करी वेदों की। वेद जो है इसकी पत्तियां हैं, तो वेदों का काम जो है वो ऊपर उठाने का काम है ना। कल हमने पढ़ा 2.42, 43 और 45। 45 में भगवान कह रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भावार्जुना निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेम वहां में हम। मतलब वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैत तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। दूसरे अध्याय में ही भगवान ने टच कर दिया था कि ये जो संसार है, ये तीन गुणों से बना है, और इन तीन गुणों से ऊपर उठना है। वेदों में भी बेसिकली तीनों गुणों का वर्णन है। तीनों गुणों में रहते हुए आप जो प्राप्ति है, जो इच्छा होती है, वो वेदों के द्वारा आपको मिलती है। तो बेसिकली वेदों में भी जो वर्णन है वो सकाम कर्म ही है ना। इच्छा प्राप्ति का ही कार्य वेद भी कराते हैं, लेकिन ठीक है, वो एक रूल्स के हिसाब से, एक जो बनाया हुआ फॉर्मेट, उसी में आप अपना कार्य करते हो, किसी का अहित करते हुए अपनी इच्छा की प्राप्ति करते हो, देवताओं को प्रसन्न करते हो, तपस्या करते हो, जो भी करते हो, तो उसमें किसी का अहित नहीं होता। लेकिन पूर्ण रूप से सकाम कर्म तो दूसरों का अहित करके ही किया जाता है। किसी को भोगना है, किसी से पैसा निकालना है, अपनी जो भी है, उसमें तो भगवान देवताओं का बीच में कोई इंटरफेयर ही नहीं है। सीधा सीधा अपनी इंद्रिय तृप्ति खुद करो, खुद प्राप्त करो। ठीक है।
तो इसमें सबने पेड़ बनाया क्या? आज भी मैंने देखा पूनम माता जी ने ग्रुप में डाला था, और सोनाली माता जी ने कल मुझे भेजा था। मैंने भी डाला है सत्यम प्रभु प्रभु। जी, बनाई थी लेकिन डाली नहीं। हाँ, जी आपने बना लिया है, डाला नहीं आपने? सवेरे डाली हूँ प्रभु जी, अभी आज अभी सुबह डाली। डाले, ठीक है। तो माता जी ने भी डाला है, आरती माता जी ने भी, सत्यम प्रभु ने भी मेरे को डायरेक्ट भेज दिया था। लेकिन निराशाजनक है, बाकी लोग नहीं भेज पा रहे। क्या बात है, क्यों नहीं भेज पा रहे? मतलब पढ़ रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेकिन होमवर्क नहीं कर रहे हैं, एक छोटा सा पेड़ नहीं बना पा रहे हैं जिसमें समझेंगे कैसे, क्या समझा है, क्या याद है, क्या है ये जगत, क्या है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्या है आध्यात्मिक, ये भौतिक जगत क्या है, कैसे समझेंगे? अगर नहीं बनाएंगे तो ठीक है, हमको क्या करना है, आपकी इच्छा है सबकी, हरे नहीं कृष्णा बनाइए। प्रभु जी। प्रभु जी, वो पेड़ बना के सब कुछ लिखना है क्या? वो मुझे नहीं मालूम है। आपको हमने जो जो ये पहला और दूसरा श्लोक पढ़ाया है, उसमें पेड़ों का वर्णन है कि उसकी शाखाएं ऊपर नीचे की ओर हैं, और उसकी उल्टा पेड़ है, जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं। उसकी शाखाएं गुणों के द्वारा पोषित हो रही हैं, और शाखाएं अलग अलग योनियां हैं, और उसकी जो टहनियां हैं वो इंद्रिय विषय हैं, और उसकी जो पत्ते हैं वो जो हैं वेदों के, जो है छंद छंद हैं, वेदों के छंद हैं। और उसमें और भी अलग से जड़ें निकली हुई हैं शाखाओं से, जो वो कर्म सकाम कर्म में उसको बांध रही हैं। तो ये सब लिखा हुआ है, हमको बस यही सब पढ़ के एक पेड़ बनाना है, और उसमें मेंशन कर देना है ये यहाँ पे है, ऐसा करना है। ठीक है, देखिए, ये पेड़ में हम हैं, है ना, इसी पेड़ में हैं हम। और इसकी जो शाखाएं ऊपर और नीचे की ओर, ये हमारी शरीर हैं। शाखाएं शरीर हैं, योनियां हैं, जो हमको प्राप्त हो रही हैं, कभी ऊपर की, कभी बीच की, कभी नीचे की, कभी मनुष्य की, कभी ऊपर देवताओं की, गंधर्व की, यक्ष की, और नीचे की जो है योनियां पशु पक्षी कीट, जो है पतंग, जो है मच्छर मक्खी, ये सारी नीचे की योनियां हैं। तो ये ऊपर और नीचे ये हमको मिल रही है, शाखाएं अलग अलग हैं। और ये शाखाएं गुणों के द्वारा पोषित हो रही है। तीन गुण, जैसे पानी से पेड़ को सिंचित किया जाता है ना, जितना जितना पानी देंगे उतना उतना पेड़ हरा भरा होगा, उतना वैसे ही ये पेड़ जो है भौतिक संसार वाला पेड़, ये गुणों के द्वारा संचित सिंचित किया जा रहा है। गुण इसके जो है ना, इसको हरा भरा कर रहे हैं, इसको और बड़ा कर रहे हैं। मतलब हमको फंसाने का काम कौन कर रहा है? गुण फंसाने का काम कर रहे हैं। जितना जितना गुणों में रहेंगे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उतना उतना हम इस शरीर में, इस भौतिक संसार में अलग अलग योनियों में फंसते चले जाएंगे। वो प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है कि हमको इधर फंसना है, और हम फंसते चले जाते हैं, उन गुणों में आनंद का अनुभव करते हैं। तो इन गुणों का हम अगर संग छोड़ देंगे तो क्या होगा? हैं? गुणों का संग अगर हम छोड़ देंगे तो इस पेड़ को पोषण मिलना बंद हो जाएगा, है ना। जैसे एक पेड़ को पानी मिलना बंद हो जाता है तो क्या होता है? धीरे धीरे वो सूख जाएगा, धीरे धीरे, एकदम से नहीं सूखेगा, लेकिन धीरे 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 हम देखेंगे कि वो सूखेगा। उसके पत्ते कम होते चले जाएंगे, शाखाएं सूखती चली जाएंगी, और एक दिन आएगा वो पेड़ अपने आप में खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको पानी मिल ही नहीं रहा। वैसे ही, जैसे अगर हम इन गुणों का संग करना छोड़ देंगे, अपने आप को भगवान के जो निर्गुण जो कार्य है, भक्ति जो होता है ना, वो निर्गुण होता है, दिव्य होता है, इन गुणों से परे होता है। जितना जितना हम दिव्य अवस्था में अपने आप को रखेंगे, उतना उतना हम ये गुणों को छोड़ रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। जितना जितना त्याग करेंगे, उतना उतना ये हमारा भौतिक संसार का पेड़ सूखता चला जाएगा, और उतना उतना हमको आध्यात्म जगत में जाने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एक हम देखे हैं, ज्वेलरी शॉप में कहीं पे भी हम जाते हैं, बहुत सारे आईने लगे रहते हैं, एकदम एंड में आईना लगा रहता है। तो हम देखते हैं आईने में
एक और अंदर पूरी दुकान दिखती है, जितनी दुकान बाहर है वो आईने में अंदर ही उतनी दुकान दिखती है। तो ये सारा इल्यूजन पैदा किया जाता है, इल्यूजन है, एक्चुअल में दुकान नहीं है, लेकिन इल्यूजन पैदा किया जा रहा है कि अंदर भी दुकान है। तो वैसे ही ये इल्यूजन पैदा किया जा रहा है कि ये भौतिक संसार है और हम इन इच्छाओं के माध्यम से इसको भोग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स पे चर्चा कर रहा हूँ। और आजकल के जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो तो और खतरनाक काम करते हैं। वो और हमको सकाम कर्मों में बांधने की जो प्रेरणा देते हैं। पूरा संसार इसी में बर्बाद हो गया। वो खाली उन लोग का उद्देश्य यही है, कर्म करो, पीछे पड़ जाओ, कोई भी एक टारगेट बनाओ, दिन रात उसमें लगा दो, उसमें मेहनत करो और आपको जो है वो अचीव हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं, तुलसीदास जी कहते हैं, पहले रचा प्रारब्ध पीछे रचा शरीरा, है ना। पहले रचा प्रारब्ध पीछे रचा शरीरा, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीरा, है ना। मतलब शरीर तो बाद में बना है, पहले प्रारब्ध बने। प्रारब्ध मतलब हमारा जो भाग्य है, जो हमारे जीवन में सुख दुख ज्ञान और अपयश अपयश जो भी होने वाला है इंसिडेंट्स, वो सारे पहले रचे जा चुके हैं। उसके बाद उसके अनुसार शरीर को की रचना होती है ना। तो कल एक मैं वीडियो देख रहा था प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का, उसमें वो बता रहे थे कि जो शरीर है ना, ये पूर्ण रूप से हमारे विगत कर्मों के आधार आधार के अनुसार बनाया जाता है। जो हमने पहले किया है सब चीज, जैसे आदमी कोई गोरा है, काला है, सुंदर है, लंबा है, मोटा है, सब उनके विगत कार्यों के कारण वैसा शरीर उनको प्राप्त होता है। जैसी जैसी जो इच्छा करेगा, जैसा जैसा जो कर्म करेगा, वैसा वैसा उसका शरीर बनेगा। तो कल ऐसी चर्चा चल रही थी, कल उनकी मैंने सुना। तो मसा इसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहते हैं जो एकदम अत्यधिक काले हो जाते हैं ना, जैसे जो काले व्यक्ति होते हैं, उनके थोड़े से पापों का लेवल हाई होता है ना। और जो एकदम गोरे होते हैं ना, उनके पुण्यों का लेवल थोड़ा हाई रहता है। तो इस तरह से थोड़ा सा बता रहे थे कि भौतिक संसार में हम जैसे जो है देखें, तो उसका ये अर्थ निकलता है थोड़ा बहुत, मतलब। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये शरीर तो पिछले कर्मों के अनुसार बन चुका है, लेकिन इस जीवन के जो कर्म हैं, इस कर्मों के अनुसार नया शरीर जो अगला बनेगा, उसको हम रचना इस जन्म के कर्मों से करते हैं। तो एक तो गलती हो गई जो हमने कर दी पिछले जन्मों में, लेकिन अब ये समझ के अपन आगे के शरीर के लिए गलती ना करें कि पापों में प्रवृत्त होंगे और गुणों का संग करेंगे, तो फिर दोबारा इसी इसी जो है पेड़ में, इसी संसार में ऊपर या नीचे की योनि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे एक हरा कीड़ा एक पत्ते से दूसरे पत्ते में जाता रहता है ना। एक पेड़ में देखते हैं हम, एक कीड़ा होता है, वो कभी एक पत्ते में कभी दूसरे पत्ते में चला जाता है। वैसे ही हम भी एक योनि से दूसरे योनि में चले जाते हैं। हमको भी एक शरीर छोड़ाना पड़ता है तो दूसरा शरीर में चले जाते हैं। और सबसे बड़े मजे की बात, हमको वो शरीर ही मैं लगता है। हमको पिछले शरीरों का कोई जो है ना याद याद खत्म कर दी जाती है ना। अविद्या की जो है शक्ति से भगवान जो है ना हमारी विस्मृति कर देते हैं कि पिछली योनियां भी थी और पिछली योनि में हम क्या क्या थे, ये सब विस्मृति हो जाती है। हमको लगता है मैं ये शरीर ही हूँ। जिस प्रकार एक कीड़ा है, उसको कीड़े को अपने शरीर से प्रेम होता है और उसको लगता है मैं ये शरीर हूँ। हर योनि में, मैंने अपन ने चर्चा की थी, हर योनि के 100 साल होते हैं। जितने 100 साल हमारे जीवन में है, उतने ही हर योनि में होते हैं। चाहे चींटी ही क्यों ना हो, चाहे मच्छर क्यों ना हो, चाहे कोई और क्यों ना हो, चाहे कॉकरोच क्यों ना हो, हर योनि के 100 साल होते हैं। वो उस योनि में 100 साल जीवित है। मतलब 100 साल अवधि हो सकती है, हमारे हमारी दृष्टि से वो 5 दिन की अवधि में है। 5 दिन उसका जीवन है चींटी का, लेकिन चींटी की योनि में रहते रहते वो 100 साल की अवधि जीता है। वो सारे कार्य करता है जो हम एक जीवन में करते हैं। तो उसे भी अपना शरीर प्रिय होता है।
और उसे भी अपना परिजन प्रिय होते हैं। परिवार के लिए देखते नहीं चींटी कितनी मेहनत करती है, किसके लिए करिए, अपने परिवार के लिए, भविष्य के लिए। वो सोचते हैं बारिश आ जाएगी तब हम कहाँ से लाएंगे खाना, इकट्ठा कर लो इकट्ठा कर लो, लगे हुए मेहनत करने करने। ठीक है। और कहते हैं हम जैसे 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं लास्ट वाला 10वां अपराध, इतनी नाम की अगाध महिमा होने पे भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भौतिक आसक्ति जो होती है ना, यही सारे कारण है, यही यही हमको यहाँ बनाए रखने का कारण है। ठीक है। ठीक है, चलिए प्रवेश करते हैं हम दूसरे जो है दूसरे श्लोक में। कल हमने श्लोक का अध्ययन कर लिया था, इस एक बार श्लोक जो है रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। श्लोक को एक बार दोहराएंगे। अधोश्चौर्धम प्रसितस्य शाखा अधोषध्वं प्रसुतास्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला गुणा प्रवृद्ध्या विषये प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि अधस्तमूलानि संसन्तानि कर्मानुबन्धनी मनुष्यलोके। कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके। रिपीट करेंगे। अधं स ऊर्ध्वं प्रसितास्य शाखा ऊर्ध्वं प्रसितास्य शाखा गुणा प्रविद्या विषये प्रवाला प्रविद्या विषय प्रवाला अधस्तमूलानि अनुसन्ततानि मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके। अनुबन्धिनी मनुष्य ऊर्ध्वं प्रसितास्य शाखा ऊर्ध्वं प्रसितास्य शाखा शाखा गुण प्रवृत्ता विषय प्रभाव गुणा प्रविद्या विषये प्रवाला गुणा प्रवृत्ता विषय प्रवाला प्रविद्या विषये प्रवाला। कौन सा अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि समूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके। कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके। अनुवाद। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हो रही हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं, है ना, टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। ठीक है, तो इस श्लोक को देख ले। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसितस्य शाखा, है ना। अध हमने पढ़ा था, अध जो होता है ना, नीचे कहते हैं, नीचे और ऊपर। अधश्च ऊर्ध्वम, ऊपर और नीचे दोनों तरफ इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। प्रसितस्य शाखा, इसकी फैली हुई शाखाएं हैं इस पेड़ की, जो ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं, दोनों ओर फैली हुई है। मोटी मोटी शाखाएं जो होती है ना पेड़ की, उसके बारे में चर्चा चल रही है। और क्या करें, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, ये जो गुण हैं इनसे ही जो है प्रकृति के गुणों द्वारा विकसित इंद्रिय विषय इसकी टहलियां हैं। तो इसकी जो टहनियां हैं वो इंद्रिय विषय हैं। विषय जो कौन कौन से होते हैं, रूप, गंध,
स्वाद, है ना, ध्वनि जो है, और स्पर्श, यही होता है ना। ये 5 जो है विषय हैं, ये इनकी टहनियां हैं। टहनियां क्यों है? क्योंकि टहनियां एकदम लास्ट में होती हैं, वहीं से स्पर्श हो सकता है। मतलब एकदम लास्ट में, जैसे मेन शाखा हो गई, वो हमारी योनि का हो गई। मेन शाखा जो हो गई ना, तीनों गुणों द्वारा पोषित है, जो हमारी योनि हो गई, जो शरीर हो गई, और उससे जुड़ी हुई है, शरीर से जुड़ी हुई है इंद्रिय विषय। जो विषय है वही इस पेड़ में हमको फंसा रहे, है ना। हमको अच्छा देखना है, अच्छा खाना है, अच्छा सुनना है, अच्छा स्पर्श करना है, ये ही विषय हमको इस शरीर में, इस भौतिक संसार में फंसाने का काम कर रहे हैं, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विषयों के कारण हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। मतलब विषय का जितना जितना संग करेंगे, उतना उतना हम इस भौतिक पेड़ में फंसे रहेंगे। आगे कह रहे हैं अधश्च मूलानि अनुसंतनानि अनुसंततानि, मतलब इसमें और भी जड़ निकल रही हैं, जो नीचे की ओर जा रही हैं, और जो इसको बांध रही हैं। किससे बात बांध रही हैं? अनुसंततानि। जो अनुसंततानी है ना, इसका मतलब बेसिकली हो गया कि ये वासनाएं हैं। जो वासनाएं हैं, वासनाएं क्या होती हैं? वासनाएं ये होती हैं, जो कर्म करते हैं उसमें जो राग और द्वेष उत्पन्न होता है, उसको वासनाएं कहते हैं। राग और द्वेष किसी भी कर्म में उत्पन्न होता है। राग मीन्स अटैचमेंट, और द्वेष मीन्स उससे हेटरेड, उससे दूर भागना। तो कोई भी हम कर्म करते, अच्छा लगता है या बुरा लगता है, तो अच्छा लगता है तो हम उसको दोबारा करना चाहते हैं, बुरा लगता है तो उसको कभी नहीं करना चाहते। तो जो अच्छा लगता है, ये वासनाएं हैं। वासनाएं उत्पन्न होती कर्मों के द्वारा, और वासनाओं से नई इच्छाओं का जनरेशन होता है ना। जैसे कर्म करेंगे, सपोज करो आज जो है ना, प्रभु जी ने एक जो है नई गाड़ी चला के ट्रायल ले लिया, गौतम प्रभु ने। वो गए ऑफिस में, उनके दोस्त ने गाड़ी लेके आई, गाड़ी चलाई। तब गाड़ी चलाने से उनकी जो है ना, बड़ा अच्छा लगा गाड़ी चलाई, ये गाड़ी तो एकदम अलग है, अद्भुत है। अब क्या हुआ, उनके अंदर चलाने के बाद जब ये एहसास हुआ कि बहुत अच्छी है, उसमें राग उत्पन्न हुआ। उस राग से वासनाएं उत्पन्न होंगी कि अब जो है ना, मेरा भी टारगेट है, मेरे को भी यही चाहिए। फिर मेहनत करेंगे दिन रात, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे, कहीं और से भी जुगाड़ हो जाए, है ना। तो इधर उधर से जुगाड़ करेंगे, कैसे भी करके अब उस वासना को पूरा करना है। तो वासनाएं बेसिकली हमारे कर्मों के राग और द्वेष से उत्पन्न होती हैं, और उसके कारण ही बंधे रहते हैं, है ना। वो वासनाएं इसमें बता रहे, उसमें अलग से एक और जड़ निकलती है, जो नीचे की ओर बांधती है। मतलब उस शाखा को दोबारा बांधा जाता है जड़ से। जड़ से इसलिए बांधा जाता है क्योंकि हमने उस शाखा में अपनी वासनाएं डाल दी, और अब जो है ना, इस कर्म में फंसेंगे, उस वासनाओं के कारण कर्म करेंगे, और उसके चक्कर में उसी योनि में फंसे रह जाएंगे, है ना। कितना मतलब गहरा इसमें एक्सप्लेनेशन है इस पेड़ का। एक शाखा है, उस शाखा से एक और जड़ निकली हुई है। जड़ मीन्स बांधने का काम करती है। जड़ जो है पेड़ को जमीन से बांध देती है ना, यही काम करती है जड़। तो वो जड़ उस शाखा में, जो वो शाखा है, उसको बांधने का काम कर रही है इसी पेड़ में, ताकि उसी में दोबारा जन्म होता रहे। हमारी जो इच्छा रहेगी, वो वासना के कारण उसी को प्राप्ति करते रहेंगे। और क्या कह रहे हैं, कर्मानुबंधानी मनुष्य लोक, इस मनुष्य में, इस मनुष्य लोक में, इस भौतिक संसार में उसको कर्मों से बांध देती है। ठीक है, मतलब द कॉज ऑफ द बॉडी इज द डिजायर, है ना। डिजायर जो उत्पन्न हुई, वो उस बॉडी का कॉज है, मतलब दोबारा इसी संसार में बने रहने का कॉज है। ठीक है, तात्पर्य भाई इस डिवाइन ग्रेस शील प्रभुपाद की जय। अश्वत्थ, अच्छा मैं बता दूं, अश्वत्थ वृक्ष जो होता है ना, बनियान ट्री होता है, और उसको बरगद का पेड़ बोला जाता है ना। मैंने 2-3 गुरुओं के, आचार्यों के वीडियोस देखे थे, जिसमें सब बरगद का इसका वर्णन कर रहे हैं, लेकिन एक एक वीडियो में पीपल था। इसलिए बेसिकली हमारे गुरुजी और जो सीनियर लोग हैं, उन्होंने बरगद बोला है, तो मैं भी बरगद ही बोलूंगा इसको। वट वृक्ष को बरगद बोला जाता है। अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिशा, चतुर्दिक फैली हुई है, मतलब ऑलवेज चारों तरफ फैली हुई है।
निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं तथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्ली आदि ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं। मतलब जो नीचे की शाखाएं हो गई वो नीचे के लोगों की योनियां हो गई, नीचे की योनियां हो गई। जिस प्रकार सामान्य लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च उच्च योनियां हैं, यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सारी उच्चतर योनियां। तो जैसे जैसे हम ऊपर की शाखा के ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमको ऊपर की योनियां मिलेंगी। मतलब जिस गुण का संग करेंगे, क्योंकि गुणों द्वारा ये शाखाएं पोषित हो रही हैं, जिस गुण का संग करेंगे उस शाखा में चले जाएंगे, है ना। ऊपर के गुणों का संग करेंगे तो ऊपर वाली शाखा में चले जाएंगे। और ये वेदों का भी काम है कि हमको ऊपर 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 उठाए। जितना जितना एक्चुअल में वेद में वर्णन है कर्म कांड, वो जो है ना हमको सकाम सतोगुण की ओर प्रेरित करता है। और जैसे जैसे हम सतोगुण में जाएंगे वैसे वैसे ऊपर की योनियां मिलती चली। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है तो कोई खंड लहलहाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक आधिक्य होता है, वहां उसी के अनुरूप जीव की योनियां प्रकट होती रहती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कई ऐसे हम जगह देखते हैं, जैसे राजस्थान है, वहां पे पानी नहीं होने के कारण जो है पेड़ ही नहीं है ना, सूखा सूखा लगा पड़ा हुआ। वैसे लेकिन कई जगह बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं, लंबे लंबे पेड़ हैं। तो वैसे ये यहाँ पे बता रहे हैं कि कई जगह, जैसे हम अभी मायापुर जाएंगे, मायापुर गए थे, तो वहाँ सारे लोग भक्ति में लगे हुए हैं, है ना। वहाँ के सारे लोग भक्ति में लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर से वहाँ की आभा ही सतोगुणी है। वहां जैसे हम जाएंगे तो हम भी धीरे धीरे वैसे ही गुणों का संग करेंगे और धीरे धीरे हम भी उच्चतर योनियों में जाने के लिए जो है ना प्रेरित हो जाएंगे। लेकिन अगर वही आप किसी और जगह चले जाओ, गोवा चले जाओगे, तो वहां पे तो आपको तमोगुण ही मिलेगा। फिर क्या करोगे, धीरे धीरे तमोगुण का संग करेंगे तो हम नीचे की योनियों में जाएंगे। तो जैसा जैसा हम अपना संग करेंगे वैसा वैसा गुण मिलेंगे और गुणों के आधार पर हमारी योनियां तय होंगी। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इंद्रिय विषय हमने चर्चा कर ली। टहनियां विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आंख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, शाखाओं के सिरे जो एंड निकल रही है ना शाखाओं की, वो हमारी इंद्रियां हैं। जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है वो आंख, नाक, कान जो है वो है हमारी इंद्रियां, जो शाखाओं के एंड है। और टहनियां जो है वो उनके विषय हैं। मतलब इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों का संग होगा तब जाके ही जो है मनुष्य को जो है ना उसमें सुख प्राप्त होता है। बेसिकली चाहिए क्या, इंद्रियों को उनके विषयों से जोड़ना, यही हमारा काम है। आंख को अच्छा देखना है तो बस उसी के लिए हम घूमते रहते संसार में, इसको अच्छा दिखा दे कहीं पे, है ना। खुश हो जाएगी आंख तो फिर खुश होने से वो कर्म से हमारी वासनाएं बनेंगी और फिर दोबारा प्रेरणा मिलेगी कि फिर से हम ये काम किया जाए। तो बेसिकली यही काम है कि सेंसेस को उनके जो सब्जेक्ट है उनसे मिलाना, यही हमारा पूरा जीवन भर काम होता है। तो कितना आसानी से बोल देते हैं नहीं कि पूरा जीवन खाली सुख रहना ही उद्देश्य है, सुखी रहना, और सुखी कोई है नहीं। सुखी कोई है नहीं क्योंकि सुख है ही नहीं, लेकिन सुख के लिए ही प्रयास है। मतलब ऐसा भूल भुलैया में छोड़ दिए, रास्ता ढूंढो रास्ता है ही नहीं, रास्ता ढूंढो रास्ता है ही नहीं। ठीक है, आगे कहते हैं, सहायक जड़ें राग तथा द्वेष हैं। जैसे हमने चर्चा की, और भी जड़ें निकलती हैं जो कि वासनाओं से, जो वासनाएं बनती है राग और द्वेष से, और उससे बांध जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गुणों
गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं। धर्म अधर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आदमी धर्म अधर्म करता है, इन कर्मों में बंध के, अपनी वासनाओं में बंध के आदमी धर्म अधर्म करता है। धर्म करेगा अच्छे कर्म करेगा, अधर्म करेगा बुरे कर्म करेगा, मतलब अपने भोग करेगा, गंदा खाएगा, गंदा देखे, गंदा बोलेगा, ये होगा अधर्म, जो धर्म के विपरीत है। तो ये क्यों करता है? क्योंकि उसकी वासनाएं हैं, उसने ऐसे गुणों का संग किया है और धीरे 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 उसी में वो प्रवृत्त हो गया है, उसी में उसको राग उत्पन्न हो चुका है, इसलिए वो अधर्म करेगा। तो एक ही जगह है, हम देखते हैं कुछ लोग धर्म के अनुसार चलते हैं, कुछ लोग अधर्म के अनुसार चलते हैं। चाहे कितना ही गलत क्यों ना हो जाए, लोग अपनी धर्म को नहीं छोड़ते हैं। क्या एग्जाम्पल दिया जा सकता है? चलो ध्यान आता है तो एग्जाम्पल देते हैं इसका हम। धर्म अधर्म का, धर्म अधर्म ही प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं, जो चारों दिशाओं में फैली हुई। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मृत्यु लोक में है। तो बेसिकली सबसे पहली जड़ जो है, हमने कल चर्चा की थी, ब्रह्मा जी हैं, वहीं से निकलती है। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है, तो वो इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। बेसिकली कर्म करने का जो है ना, यही क्षेत्र है, और किसी लोक में क्षेत्र में कर्म नहीं बनता, वहां सिर्फ भोग बनते हैं। तो हम जाते हैं जैसे स्वर्ग लोक में, वहां भोग भोगेंगे, है ना, वहां सोमरस पिएगा, है ना, अप्सराओं के साथ संग करेगा, इच्छाएं प्राप्ति करेगा। फिर दोबारा जब मृत्यु लोक में आएगा, इस संसार में आएगा, तो वो संस्कार तो उसके साथ वापस आ जाते हैं, संस्कार नहीं निकलते ना। इसीलिए कोई भी प्राणी को, जैसे किसी को अगर सुअर की योनि देनी है, तो उसको डायरेक्ट अगर मनुष्य की योनि से निकाल के सुअर की योनि में डाल देंगे ना, तो वो घबरा जाएगा, है ना, वो मर जाएगा, जीवित हो ही नहीं पाएगा, मर जाएगा कि ये कहाँ में आ गया। तो पहले उसको जो है ना, नरकों में डाला जाएगा, उसको वैतरणी नदी में रखा जाएगा काफी समय तक, वहां मल मूत्र खाएगा मजबूरी में काफी समय तक। क्योंकि वहां तो मृत्यु है ही नहीं, वहां मृत्यु नहीं है, इसलिए धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस होगी। जब प्रैक्टिस हो जाएगी खाने की, मलमूत्र की, वैतरणी नदी में, तब उसको निकाल के फिर सुअर की योनि में डाल दिया जाएगा। तब थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है। वैसे ही स्वर्ग में जो जाएगा, उसकी ट्रेनिंग होती है भोग करने की, भोग करेगा, सब उसको दास मिलेंगे, वहां पे 50 लोग खड़े हुए इसकी सेवा में। फिर जब वो उसका क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम पृछन्ति, जब पूर्ण क्षीण हो जाएंगे, तब उसको यहाँ पे भेजा जाएगा। फिर किसी पैसे वाले घर में जन्म लेगा, और पैसे वाले घर में जन्म लेगा तो उसको वही माहौल मिलेगा कि ठीक है, सब सुविधाएं हैं, लोग खड़े हुए हैं सेवा के लिए। तो ट्रेनिंग हो गई, बेसिकली ट्रेनिंग होती है, फिर इस संसार में उसको दोबारा भेजा जाता है। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने निकाले हैं। एक्चुअल में ना, इम्पोर्टेंट ये है कि आत्मा इन सब चीजों से अछूता है। जो हम इंद्रिय विषय हैं, इंद्रिय भोग हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं इस संसार में, कर सकाम कर्म में बंधा हुआ आदमी, आत्मा इन सब से अछूता है। आत्मा को एक्चुअल में सुख तो मिल ही नहीं रहा उसको। आत्मा का स्वभाव है कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास है आत्मा, और वहीं पे उसको सुख असली मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मन जो है ना, मन उसको मैनिपुलेट कर देता है, मन घुमा देता है चक्री, और मन अपने सुख और दुख के पीछे भगाता है। और पूरा पूरा जीवन हम मन के द्वारा, अगर जो मन के द्वारा चल रहा है, उसका जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है, वो खाली विषयों के पीछे दौड़ता रहता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मन जो है ना, वो हमको गिराने का काम करता है। 6वें अध्याय में भी भगवान ने बताया है, मन ही जो है ना सबसे बड़ा दुश्मन है, और मन ही सबसे बड़ा दोस्त है। अगर मन काबू में है तो वो सबसे बड़ा दोस्त है, अगर मन काबू में नहीं है तो सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हम देखते हैं, एक बीज से एक बीज से अनेक बीज उत्पन्न हो सकते हैं, है ना। एक बीज से पेड़ निकलेगा, उस पेड़ में कितने सारे दोबारा बीज निकलेंगे, है कि नहीं। वैसे ही एक इच्छा से अनेक इच्छाएं बनती हैं।
एक इच्छा को कंट्रोल में करेंगे तो हमने आगे की पूरी चेन को कंट्रोल में कर दिया। तो वैसे ही इच्छाओं को जितना जितना हम संयमित करेंगे, जितना जितना कंट्रोल में करेंगे, उतना उतना हमारा जीवन जो है ना उन्नत होता चला जाएगा, उतना उतना हम सतोगुण में चले जाएंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, राहुल प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, वही पूछ रहा था कि जो वृक्ष की जो चर्चा हो रही थी, अश्वत्थ वृक्ष की, और जैसे गौतम प्रभु जी ने बोला कि मैं वृक्षों में, भगवान बोलते हैं कि मैं पीपल हूँ, तो मतलब उस वृक्ष का रेफरेंस इस पे ले रहे हैं। तो वही पूछ रहा था कि दोनों का क्या है, कि पहले बोल रहे हैं पीपल है, फिर वही अश्वत्थ वृक्ष का जो इस प्रकार से व्याख्या की गई है, तो उसी के बारे में जानना था कि आपने अभी बोला कि बरगद है करके, तो उसी से जानना चाह रहा था कि पीपल हूँ भी बोल रहे हैं और फिर व्याख्या हो रही है उसकी, उसी वृक्ष की। मैं तो बताया ना, तो मैंने तो बताया आपको कि मैंने जो सुना है, मैंने हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु का वीडियो सुना, उन्होंने बरगद कहा है। लेकिन कुछ प्रभु जी हैं जो पीपल भी कह रहे हैं। हाँ, तो हम एक बार इसके लिए या तो तमाल प्रभु से क्लियर कर लेंगे ये अश्वत्थ वृक्ष अपना बरगद है कि पीपल है। तो इसकी गहराई में जाने का मतलब, इससे हमको क्या फर्क पड़ेगा? पता पड़ नहीं जाएगा। अगर सपोज करो मैंने बता भी दिया कि बरगद है, तो ठीक है, आप बरगद मान लो। लेकिन अश्वत्थ जो है ना, हाँ बेसिकली ये प्रजाति है। प्रजाति में पीपल और बरगद दोनों आते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा, गूगल खोला, मैंने गूगल भी खोला, तो इसमें दोनों आते हैं। दोनों पीपल और जो है अपना बरगद, ये दोनों अश्वत्थ वृक्ष हैं। लेकिन पीपल और बरगद में थोड़ा ही अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बहुत नाम मामूली से अंतर है दोनों में, बहुत ज्यादा अंतर नहीं। ठीक हरे है, कृष्ण। इसको हम क्लियर कर लेंगे। प्रभु जी, जो पीपल का पेड़ रहता है ना, उसकी जड़ें बाहर आती हैं खाली, और जो बरगद है उसमें ऊपर से रूट आते हैं, ऊपर से रूट लटके रहते हैं, ऊपर ऊपर हाँ। से पत्ते भी रहते हैं, रूट लटके रहते हैं मोटे मोटे। वो इवन बच्चे लोग पकड़ के उसको झूला भी झूलते हैं, इतना मोटा मोटा हम्म। जड़ बरगद में प्रभु। हरे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्रभु जी, तो ये आप इसमें जो है ना ज्यादा नहीं चिंतन प्रभु ना जी, करें। मतलब कि ये मतलब प्रभु भगवान जैसे बोले कि सर्वश्रेष्ठ की जो व्याख्या की गई है ना, इसलिए मैं पूछ रहा था कि सर्वश्रेष्ठ की व्याख्या की गई है इसमें। मतलब वृक्षों में अगर पीपल हूँ बोल रहे हैं, तो प्रभु जी उसको मैं बोल रहा हूँ कि भगवान देखो, सर्वश्रेष्ठ। भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है कि मैं पीपल है, कौन सा है? मैं पीपल में पास करता हूँ। पीपल है, उसमें क्लियर कट कहा गया है कि पीपल है, मेरे ख्याल से, है ना? जी प्रभु। कौन सा श्लोक है? प्रभु जी यही नाम लिखा हुआ था उस पे। एक बार खोलो, कौन सा श्लोक है? पीपल में प्रभु जी को। 26 था शायद। ये है प्रभु जी 26। 26। जी 10.26। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, अश्वत्थ वृक्ष सर्व, सारे वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ। प्रभु जी, मैंने गूगल में किया था ना, मतलब इस श्लोक को डाला था, तो वहां पे कई में ना पीपल का ही वो दिखाया था उसका नाम। किसमें? कौन सा श्लोक में? मतलब मैंने यही 26 में प्रभु जी। 10.26 में? जी 10.26 में ना? जी प्रभु हाँ, जी। तो ठीक है, अश्वत्थ वृक्ष दोनों में लिखा है, तो दोनों में मैं तो बताया आपको, कोई पीपल कह रहा है, कोई बरगद कह रहा है। लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों की प्रजाति एक ही है ना? मैं अभी फिर से बता रहा हूँ आपको, दोनों की प्रजाति जो एक बायोलॉजिकल नेम होता है ना, वो दोनों का सेम है, पीपल और बरगद का। लेकिन हल्की सी उनमें दोनों में डिफरेंस है, और वो हल्के से डिफरेंस के कारण हम ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स ना करें। पूछ लेंगे किसी जी प्रभु जी से, पूछ लेंगे कि भाई दोनों में अश्वत्थ है, पीपल है कि बरगद है।
जी जी प्रभु। हम दोनों को मान के चलते हैं, दोनों भगवान के जो है ना अंश रूप हैं, पीपल हो चाहे बरगद हो, दोनों भगवान का स्वरूप, क्योंकि दोनों की पूजा होती है, पीपल की भी होती है, बरगद की भी होती है ना। माताएं जी इसको और क्लियर से बता सकती हैं कि दोनों की पूजा होती है, दोनों में देवताओं का वास होता है, ऐसा माना जाता है। यस जी पूनम जी माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा। जी, कैसे मृत्यु हो जाती है तो कई कई जगह गांव में जैसे पूंछ से हाथ को, गाय के पूंछ को हाथ से चलाते थे कि बैतरनी पार होगा करके, तो ये कहाँ तक सही है प्रभु जी? ये प्रश्न को आप बना के रखिए, परसों पूछिएगा। हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी आएंगे हमारे इसी सत्र में 6 से 7 बजे। उनका क्लास होगा परसों 15वें अध्याय के ऊपर, तो आप जी अपना प्रश्न बचा के रखिए, पूछिएगा उन्हीं से ही। जी जी। ठीक हरि है। बोल प्रभु। हरी बोल। तो मैं सबसे विनती कर रहा हूँ 15 तारीख को, परसों, सब ज्यादा से ज्यादा लोग आए क्लास में, और वीडियो ऑन रखें तो और अच्छा रहेगा। और जो प्रश्न है आपके वो प्रश्न पूछें। और परसों की क्लास हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की क्लास होगी। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि हमारा 1 साल हो गया, आप भी आइए क्लास को, आशीर्वाद दीजिए और देखिए क्या हो रहा है हमारी क्लास में। एक आप एनालिसिस कीजिए कि ठीक रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो उन्होंने विनती स्वीकार करी और परसों के लिए तैयार हो गए, 15 तारीख के लिए। 15 तारीख को क्लास 6 से 7 बजे उन्हीं की होगी, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल के रखिए सारे लोग। जो भी प्रश्न है आपके, ये भी प्रश्न पूछ लीजिएगा राहुल प्रभु आप, कि अश्वत्थ वृक्ष जो है दोनों श्लोकों में लिखा है, वो पीपल है कि बरगद है, और पीपल और जी बरगद में अंतर क्या है ना, पूछ लीजिएगा आप, जी जी बेहतर रहेगा। प्रभु। सीनियर से गाइडेंस लेना जरूरी होता है। ठीक है। यस गौतम प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी, जैसे कि हमारा जो शरीर है, जैसे अभी आपने बताया कि जो मतलब जो काले होते हैं वो थोड़ा सा अत्यधिक मतलब पाप के होते हैं, तो शायद उससे कलर, तो जैसे बाहर की जो मतलब प्रभु जी, जैसे चाइना या बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे तो काफी मतलब उनके फेस अच्छे होते हैं, बाकी अच्छे दिखते हैं, तो फिर उन लोगों का क्या है प्रभु जी, इसका क्या समझेंगे? वही समझोगे, उन्होंने अच्छे कार्य पुण्य किए होंगे और क्या, उनके पास थोड़ा सा जो है वैसा पुण्य होगा। एक्चुअल में सिर्फ ये कारण नहीं होता ना, कारण बहुत सारे होते हैं। जैसे अच्छे, जैसे शिशुपाल को देख लो, है ना। शिशुपाल तो था तो राजा ना, लेकिन वो भगवान का विरोधी था, असुर था, है ना। भगवान के द्वारा ही मारा गया, तो वो भी देवता मतलब एक राजा के रूप में प्रकट हुआ। तो ये नहीं बोल सकते कि वो पापी था, असुर था, तो उसको देवता क्यों बनाया गया। देवता तो नहीं बनाना चाहिए असुर को, उसको तो नीचे क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो इसके पीछे के कारण बहुत सारे होते हैं, एक कारण नहीं होता। तो एक ये ऐसी प्रभु जी ने बताया कि जनरली ऐसा होता है कि जिनके पाप थोड़े से ज्यादा होते हैं उनको काला रंग का मिल जाता है, लेकिन सिर्फ ये कारण नहीं होता काले रंग का। काले रंग के और भी कारण हो सकते हैं, जिसने किसी ने भी इच्छा करी होगी कि जो है मृत्यु के समय किसी काले व्यक्ति से उसका आसक्ति होगी, किसी काली स्त्री से आसक्ति होगी, तो काला हो जाएगा वो। तो इसके पीछे का कारण एग्जैक्टली कहना मुश्किल है। सुमति देवी बॉटनिकल नेम विथ सेम फैलिन, देखा माता जी ने लिखा है। यस माता जी बोल के समझा देंगी तो और अच्छा रहेगा। माता, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज ही नहीं आ रही थी असल में। अभी आ रही है क्या? अभी क्लियर, हाँ एकदम क्लियर है। जी। प्रभु जी, असल में ये साइंटिफिक नेम है जिसमें पीपल को अश्वत्थ बोला गया है, और इसका नाम है फाइकस रिलीजियोसा। और वट को बरगद कहा गया है, और ये हाँ। फाइकस ग्लोम्युराटा है। अच्छा। सॉरी, फाइकस बेंगालेंसिस है। और इसी के जैसे एक उदुम्बर होता है जिसको हिंदी में गूलर बोलते हैं, ये अच्छा। ग्लोम्युराटा है। ये सभी एक ही फैमिली के हैं, मोरेसी। मोरेसी एक ही फैमिली के जी, दोनों वृक्ष हैं, चाहे सभी। पीपल हो बरगद हो। और एक और आपने बताया, ये सारे एक ही, वही मैंने बताया ना कि एक ही परिवार के हैं, एक ही बायोलॉजिकल नेम इनका एक ही है। जैसे आप है और आपके भाई हो गए, दोनों दोनों साहू हो गए, साहू जी, तो दोनों का नाम हो गया ना साहू जी। जैसे मैं और मेरा भाई हो गया, दोनों नचरानी जी हो गए, नचरानी जी। वैसे ही है ये पीपल और बरगद भी, दोनों अश्वत्थ वृक्ष हैं, वट वृक्ष हैं।
कई जगह वट वृक्ष बोला जाता है, कई जगह अश्वत्थ बोला जाता है, तो कोई नॉट अ बिग डील, कुछ भी हो सकता है। तो भी आप पूछ लीजिएगा, आपका संशय क्लियर हो जाएगा। ठीक है। प्रभु जी, और ये आप एक बार ये बताएंगे कि इसमें जो अनुवाद में बताया है कि इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं, तो ये जड़ें कहाँ की बता रही है? मतलब जैसे अपन चित्र में देखना चाहेंगे तो ये कहाँ से निकलेंगी ये वाली जड़ें? ये शाखाओं से निकलेंगी और वापस उसको जमीन में बांधेंगी, है जी ना। यही हमने कल क्या चर्चा की थी। जो अलग से नई जड़ें बनती हैं, वो वासनाओं के कारण, जो उसके राग और द्वेष होते हैं ना, उसमें फंसा रहता है आदमी। वासनाओं से बनते राग और द्वेष, और राग और द्वेष के कारण वो उसी कर्म को करने के लिए प्रेरित होता है ना। जैसे सुख मिल गया किसी को दारू पीने में, तो वो उसी को ढूंढेगा, फिर से दारू पिएगा, कल भी दारू पिएगा, परसों भी दारू पिएगा। किसी को गुटखा खाने में सुख में तो गुटखा ही खाता रहता है वो। मेरे को तो इतना गंदा लगता है, लोग गुटखा खा के बात करते हैं, तो मैं बोलता हूँ भाई जा तू क्या फिर बात कर। कहने का मतलब ये है कि लोग उसको करने के लिए प्रेरित होते हैं, और वो जड़ उसी शाखा को बांध देती है वापस से, कि ये यहीं पे रहे, और उसको दोबारा उसमें जमीन में बांध देते हैं कि यहाँ से इसका मतलब इसको डायरेक्ट यहाँ से पोषण मिलता रहे इसी शाखा को। तीन गुणों के द्वारा। देखो जड़ जो होती है, जड़ से पानी जाएगा शाखा में। पानी क्या है? तीन गुण है। उस शाखा को डायरेक्ट पानी मिलने लगेगा, और वो शाखा उतनी मजबूत होती चली जाएगी। मतलब हम उसी सकाम कर्म को करने के लिए बाध्य होते रहेंगे, और उसी शाखा में दोबारा जन्म होगा, मृत्यु होगी, जन्म होगा, मृत्यु होगी। मतलब शाखा हमने चर्चा की कि वो शरीर है, वो योनि है। जिस भी योनि में है वो, उसी में दोबारा उसको प्रेरणा मिलती है कि उसी योनि में वो रहे। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। और प्रभु जी, जो साइड से अलग अलग जड़ें निकली हैं, जो ऊपर की ओर जा रही हैं, साइड पेड़ से में और कौन सी दिखाया है जड़ ना? ऊपर की ओर जा रही है? देखिए बेसिकली एक तो मूल जड़ हो गई, जो जी उल्टे पेड़ की है। और दूसरी जड़ें हो गई जो शाखाएं से निकली हुई है, जो दोबारा उसको मनुष्य जीवन में उसको सकाम कर्मों के लिए बांध रही हैं। तो वो दूसरी जो शाखाओं से जड़ निकल रही है, वो चाहे आप ऐसा उल्टा बना लो, चाहे नीचे बना लो, जी जी, है ठीक ना। है प्रभु जी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बनाओ चाहे ऐसी बनाओ, वो दोनों में, दोनों कैटेगरी में वो सूट करेगी। कई कई वृक्ष में हमने देखा कि जो ऐसा उल्टा वृक्ष है ना, वहां से ऐसे नीचे निकली हुई है। और जी कुछ कुछ जो उल्टे वृक्ष में ना, यहाँ से ऐसे ऊपर निकली हुई है, ऐसे ऊपर, क्योंकि जड़ की तरफ जाएंगी जो जितनी भी जड़ें हैं। तो दोनों का सेंस एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है कि उसको बांधना है दोबारा उसी योनि में। जी प्रभु जी। सकाम प्रभु कर्मों जी, में बंध जाती है। प्रभु जी, आपने बोले टहनियाँ जो है वो इंद्रिय विषय हो गए, और जो शाखाएं की आखिरी जो छोर होते हैं वो भी इंद्रिय विषय है। नहीं नहीं, हम्म, इंद्रिय विषय नहीं, इंद्रियां। अच्छा, शाखाएं जो शाखाओं के आखिरी वो सिरे, शाखाओं के सिरे जो हैं वो इंद्रियां हैं, और जो उनकी टहनियां हैं वो इंद्रिय विषय हैं। ठीक है। शाखाओं का सिरा जो होता है, वहां से अलग अलग टहनियां निकलती हैं। ठीक है। तो शाखाओं के सिरे जो हो गए, वो हो गए इंद्रियां, और अलग अलग जो टहनियां निकली हैं वो इंद्रिय विषय हो। जी प्रभु जी, मतलब जो जड़ मेन जड़ है वो ब्रह्मा जी है, जो प्रधान महातत्व से है। शाखाएं जो है वो विभिन्न योनियां हैं, जिनको गुणों के द्वारा पोषित होते हैं। जो पत्ते जो है वो वेद की छंद है। और अधम मतलब नीचे जो भौतिक संसार है, ऊर्ध्व मतलब ऊपर जो आध्यात्मिक जगत है। टहनियाँ मतलब इंद्रिय विषय, और शाखाएं की सिरे इंद्रिया। हाँ, शाखाएं के सिरे इंद्रिय। लास्ट जो होती है ना शाखा की, जो सिरे, एक शाखा बड़ी हुई, यहाँ से काफी सारी टहनी निकल गई, तो ये वाला जो हो गया ना, वो एक इंद्रियां हो गई, और ये इसके अलग अलग इंद्रिय विषय हो गए। ठीक है। एक इंद्री नहीं हुई है ये जहां से टहनियां निकल रही, ये सारी इंद्रियां एक यहाँ पे हो गई। मतलब आँख कान नाक जो है ना, और जीवा, और वो स्पर्श इंद्रिया, ये सारी इंद्रियां यहाँ हो गई, और इनके विषय अलग अलग टहनियां के रूप में निकल रहे हैं। फिर एक यहाँ पे हो गई, यहाँ सारी इंद्रियां हो गई, यहाँ पे इनके अलग अलग विषय हो गए। तो ऐसे निकलती हैं अलग अलग योनियों की, अलग अलग एक ही शाखा में
मतलब हर एक शाखा एक एक योनि है। तो एक मनुष्य योनि में भी 4 लाख योनियां रहती हैं। तो 4 लाख योनियां जो होती है वो उनकी चेतनाओं के आधार पे बटी रहती हैं। तो यहाँ वाली कम चेतना वाली होगी, यहाँ वाली ज्यादा चेतना वाली होगी, यहाँ वाली और ज्यादा चेतना की होगी। जैसे हमने 5 चेतनाओं के बारे में पढ़ा है ना, है आच्छादित चेतना, संकुचित चेतना, मुकुलित चेतना, विकसित चेतना और पूर्ण विकसित चेतना। तो इस प्रकार अलग अलग बनती है, एक ही शाखाओं में बहुत सारी योनियां बनती है। ठीक है, यस सोनिका माता जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम ये उदाहरण दे सकते हैं, जैसे शाखाओं के सिरे आप कह रहे हो, जैसे हमारा हाथ है ना, हमारी बाजू शाखा हो गई, और जो हमारी उंगलियां हैं ये 5 इंद्रिय विषय हो गए। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल, एकदम परफेक्ट है। ये शाखा हो गई और ये इसकी एंड हो गई और ये इंद्रिय विषय हो गई। यहाँ इंद्रियां हो गई और ये इंद्रिय विषय हो गई। बिल्कुल सही कहा माता जी, एकदम परफेक्ट है। यस स्वपन प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे चौथा श्लोक में इसमें बताए हैं जड़, जो जड़ का मूल है वो भगवान श्री कृष्ण है। हाँ तो जड़ का जो मूल है वो भगवान श्री कृष्ण है, बाकी जो जड़ है वो राग है और देश है। हाँ जी, तो लिखना है ना, मूल जो है भगवान श्री कृष्ण, या ब्रह्मा भी हो रहा है। देखिए, मूल जो पहला बीज हमने चर्चा की थी, जो पहला जीव उत्पन्न हुआ ना वो ब्रह्मा जी हुए इस भौतिक संसार में। जहां मेन पेड़ स्टार्ट हुआ ब्रह्मा जी से स्टार्ट हुआ, और पेड़ का जो मेन बीज है जहां से पेड़ उत्पन्न हो रहा है वो तो कृष्ण है। और जो वो बीज है वो अव्यय है। अव्यय मंच ऐसा बीज है जो एक पेड़ निकलने पे खत्म नहीं होता, अनेकों अनेकों पेड़ निकाल सकता है वो। तो हम आगे पढ़ेंगे, आप एडवांस में चल रहे हैं। ये गुरु जी, ये इसमें इतना मतलब 400 लोग तक जो है इसके बारे में ज्यादा जानकारी दी है। तो मैं वो जो पेड़ को बनाया हूँ उसको पूरा लिखा हूँ, बाकी बांग्ला में लिखा हो गुरु जी, तो कैसे भेजूंगा? हाँ बिल्कुल भेजो आप, बांग्ला में भेजो, ठीक। उसमें क्या है, हम बंगाली लोगों से अनुवाद करा लेंगे आपके पेड़ का। जी जी गुरु जी। ठीक है। ठीक। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये दो दो श्लोक जो है ना, ये हमको भौतिक संसार के बारे में बताते हैं, और आगे के 2-3 श्लोकों में इसका और जो है ना काटना कैसे, इससे निकलना कैसे, इसका विवरण है। ठीक है, तो आप पेड़ बनाइए अपना अपना, और उसके बाद काटने के लिए तैयार रहिएगा। काटना भी है उसको। ठीक है, तो यहाँ क्लास को हम क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। और फिर से मैं एक बार अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, परसों की क्लास हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की होगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएं, और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने वीडियो को ऑन करें, और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न के लिए तैयार रहें, क्योंकि उनकी उनकी तो लेवल ही अलग है। उनसे आप जो चाहें अच्छे से पूछ सकते हैं, उनका आंसर सटीक होगा। ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं और क्लास को क्लोज करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरि हरि जय बोल। गौर। हरि हरि बोल। हरि हरि। हरि